नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक राजा की कातिल रानी। प्राचीन समय में एक राज्य था तेलंग प्रदेश, जहां पर धीरेंद्र नाम का परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा प्रजापालक, न्यायप्रिय और परम दयालु राजा थे। वहीं उनकी रानी भी दया की सागर थी, साथ ही धर्मपरायण स्त्री थी। राजा की तरह न्यायप्रियता उनको काफी पसंद था। राजा अपने अनुरूप रानी पाकर बहुत खुश था। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा रानी के विवाह हुए 12 साल गुजर गए थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर राजा काफी चिंतित रहता था, परंतु अपना दुख रानी के सामने कभी व्यक्त नहीं करता था। वही रानी राजा की व्यथा को समझती थी, परंतु अपने खुद के स्वार्थ बस राजा को दूसरी शादी की सलाह नहीं देती थी। उधर राजगुरु को चिंता खाए खाए जा रही थी कि राजा को कोई संतान नहीं हुई तो राज्य तो आने वाले समय में दूसरे के हाथ में चला जाएगा। आखिर राजगुरु ने राजा को समझाया कि राज्य हित में आपको दूसरा विवाह कर लेने चाहिए। राजमहल को एक राजकुमार की सख्त जरूरत है और रानी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए आप आज्ञा दें तो हम आपके दूसरे विवाह के लिए एक सुयोग्य राजकुमारी की खोज शुरू करा दें। राजा बोला, क्षमा करें गुरुदेव, आप जानते हैं मैं रानी से बेहद प्यार करता हूं और दूसरा विवाह कर उन्हें दुखी नहीं कर सकता। गुरुदेव बोले, राजन, तुम एक रानी के लिए पूरी प्रजा का अनदेखी नहीं कर सकते। तुम अपनी रानी से सलाह लो और दूसरा विवाह कर डालो। राजा बोला कि गुरुदेव, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि यह बात रानी से कह सकूं। गुरुदेव बोले, ठीक है, यह बात मैं खुद रानी से करूंगा। गुरुदेव रानी के कक्ष में पधारे। रानी अचानक अपने कक्ष में देख रानी अचंभित हुई। वह गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? हमें अपने यहां बुलावा लिया होता। गुरुदेव बोले, महारानी, नियम यही है कि आवश्यकता वाले को खुद चलकर उस आदमी के पास जाने चाहिए कि जिससे उसका कोई काम हो। मैं अपनी प्रजा के भलाई के लिए तुमसे कुछ मांगने आया हूं। रानी बोली, आज्ञा दो गुरुदेव, मुझे क्या करना है? गुरुदेव बोले कि राजा को दूसरी शादी का आज्ञा दे दो। इस वक्त राज्य पर मुश्किल घड़ी आ पड़ी है। किसी राज्य के राजा के विवाह के 5 साल बाद कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तो उसे दूसरा विवाह कर लेने चाहिए, परंतु आप दोनों के विवाह के 12 साल हो गए, फिर भी आपको कोई पुत्र नहीं हुआ। अब तुम खुद राजा को अनुमति दो कि राजा दूसरा विवाह कर ले। रानी बोली, जी गुरुदेव, मैं अवश्य ही राजा से बात करूंगी। उन्हें राज्य के हित के लिए विवाह कर लेने चाहिए। राजा के अपने कक्ष में आने पर रानी ने उनसे कहा कि महाराज, हमें अब तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आपको राज्य के हित के लिए दूसरा विवाह कर लेने चाहिए। राजा बोला, रानी, आप जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता। रानी बोली, महाराज, आप मेरे पति ही नहीं, इस राज्य का राजा भी हो और राजा को अपने प्रजा के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है। आपके प्रजा को इस वक्त एक वारिस चाहिए। राजा बोला, रानी, आप जब खुद चाहती हो कि मैं ऐसा करूं तो जरूर सुयोग्य स्त्री मिल जाने पर विवाह कर लूंगा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था कि तभी 2 आदमी बहुत घबराए हुए आए और राजा से फरियाद किए कि महाराज, हमें बचा लीजिए। हम जंगल के पास वाले गांव के पास रहते हैं, परंतु पता नहीं कौन सा जानवर हमारे पशुओं को मार कर खा रहा है और हड्डियां छोड़ दे रहा है। हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास पहले से ही पशुओं की कमी है, परंतु दुधारू पशुओं के इस तरह बेरहमी से खा जाने पर पहले तो हमारे पशु नहीं रहे, ऊपर से हम भूखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। आप दया के सागर हो महाराज, आप हम पर कृपा करो। राजा बोला, आप लोग चिंता ना करें, मैं खुद ही उस जानवर के खोज में निकलूंगा।
और उससे आप लोगों को निजात दिलाऊंगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए निकल पड़ा। वैसे राजा अक्सर जंगल में शिकार को आता जाता रहता था, परंतु इस बार विशेष अभियान में निकला था। वह जंगल में उस स्थान की खोज में था कि जहां कोई खतरनाक जंगली जानवर मिल सके। राजा ढूंढते ढूंढते एक मनोहारी दृश्य वाले स्थान पर पहुंच गया। वह एक राक्षसी का बनाया हुआ था। राक्षसी दिन में उस वाटिका में एक खूबसूरत स्त्री का भेष बना रहा करती थी, जबकि रात के समय अपने वास्तविक रूप में आकर जंगल के आसपास के गांवों में कहर बरपाती थी। वह किसानों के पशुओं को मारकर किसान के घर में ही खा जाती थी। राजा उस स्थान पर देखा कि वहां एक बहुत सुंदर सरोवर है, तो उसे वहां का दृश्य बहुत अच्छा लगा। अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग आसपास किसी जानवर की खोज करो, तब तक मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। सहसा राजा की नजर एक स्त्री पर गई जो बहुत खूबसूरत थी। उसके रूप यौवन के सामने तो रानी कुछ भी नहीं थी। राजा उस स्त्री को देखकर मोहित हो गया। उधर वह स्त्री भेष में राक्षसी ने देखा कि एक राजा उसकी वाटिका में विश्राम कर रहा है, देखने में बहुत सुंदर है, तो उसके मन में काम वासना जाग उठी। सोची अगर राजा से विवाह कर लेती हूं तो मेरी तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैं आराम से राजा के नगर में पशुओं को मार कर खा जाऊंगी और राजा के साथ अपनी वासना की पूर्ति भी करी रहूंगी। हमें जंगल में वो मजा नहीं मिल पाएगा जो राजा की रानी बनकर मिलेगा। राजा मन में विचार कर रहा था कि मेरी दूसरी रानी बनने के लिए सबसे उपयुक्त स्त्री है। तभी वह राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो? इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? हमें तो लग रहा है कि अभी तक तुम कुंवारी हो। स्त्री बोली, मैं एक ऋषि कन्या हूं, परंतु मेरे पिता कुछ वर्ष पहले अपना शरीर त्यागने के लिए हिमालय चले गए, तब से अकेली यहाँ रह रही हूं। राजा बोला, देवी अकेले इस निर्जन वन में तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री बोली, यह तपोभूमि है, यहाँ किसी बात का डर नहीं। यहाँ मनुष्य तो क्या, जंगली जानवर में भी साधुता आ जाती है। पुनः स्त्री सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर पूछी कि आप कौन हैं और इस स्थान पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? तब राजा ने बताया कि मैं तेलंग प्रदेश का राजा धीरेंद्र हूं। मैं जंगल में खूंखार जानवरों को ढूंढकर मारने आया हूं। स्त्री बोली, ये तो गलत बात है, आप निर्जीवों की हत्या करते हैं। मैं जीवों से इतना प्रेम करती हूं कि आप अगर जीव हिंसा छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं तो उन जीवों के खातिर आपसे विवाह भी कर सकती हूं। वैसे अपने लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। राजा बोला, देवी यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं आपको अपनी दूसरी रानी बनाने के लिए तैयार हूं। आप प्रतिज्ञा करो कि कभी जीव हिंसा नहीं करोगे। राजा बोला, मैं आज से कभी कोई हिंसा नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। स्त्री बोली, तो आप समझ लीजिए मैं आज से बल्कि अभी से मैं आपकी रानी हुई। राजा उस स्त्री के मोह जाल में इतना फंस गया कि उसे उसी वक्त लेकर राजमहल ला गया और उससे विवाह कर लिया। राक्षसी राजमहल की रानी बन गई, परंतु उसके पास समस्या थी कि राजा के सामने तो ऋषि कन्या बन गई थी, लेकिन बिना जीव हिंसा और मांस भक्षण के एक दिन भी नहीं रह सकती थी। उसे 10-12 बकरी या फिर एक भैंस या भैंसा रोज चाहिए था। इधर राजा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहता था, तो राक्षसी को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। राक्षसी ने उसका भी काट पहले ही निकाल लिया। वह राजा से बोली, महाराज, मैं एक ऋषि कन्या हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकती। आप दिन रात मेरे पास ही पड़े रहते हो, जबकि नियम के मुताबिक बड़ी दीदी का भी आप पर हक है। मैं बड़ी दीदी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अतः आप एक रात मेरे साथ बिताएं तथा एक रात बड़ी दीदी के पास बिताएं। राजा छोटी रानी की उदारता देख बहुत खुश हुआ। उसे थोड़े मालूम था कि राक्षसी अपनी सुविधा के लिए
अपने पास से दूर कर रही है। बड़ी रानी भी छोटी रानी की उदारता देख खुश थी। इधर राक्षसी रात में नगर के पशुपालकों के पशुओं को खाने लगी और आराम से आकर अपने कमरे में लेट जाती। यह घटना उसी वक्त होता जिस दिन राजा बड़ी रानी के कक्ष में होता। नगर के पशुपालक राजा के दरबार में आकर दुहाई देने लगे कि महाराज, हमें बचाइए, कोई राक्षसी हमारे पशुओं को खा रही है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि नगर में सख्त पहरा लगा दें और उस स्थान पर और ज्यादा शक्ति बरतें जहां पशुशाला है। इसी बीच राजा के दरबार में एक महर्षि पधारे और राजा से बोले कि राजा, मैंने सुना है तुम्हारा कोई वारिश नहीं है, तुम अपनी रानी को मेरे सामने लाओ, उसे आशीर्वाद दूंगा। मेरे आशीर्वाद से रानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा अपनी छोटी रानी के पास गया और बोला कि तुम तैयार होकर हमारे अतिथि विश्राम गृह में आ जाओ। वहां एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं, उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही राक्षसी रानी डर गई। उसे लगा कि महात्मा तो मुझे देखते ही पहचान जाएगा, आथ उसकी नजरों से किसी तरह बचना है। वह राजा से बोली कि महाराज, आप तो जानते हो स्त्रियों के जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। आज एक सुनहरा मौका भी आया तो उसका लाभ नहीं उठा सकती। दरअसल मैं राजश्वला हूं और इस अवस्था में किसी गुरुजन के सामने नहीं जा सकती। आथा आप बड़ी दीदी को ही आशीर्वाद दिलवा दीजिए, उन्हीं के भाग्य में पुत्र का सुख लिखा है। राजा बड़ी रानी को ही महात्मा से आशीर्वाद दिलवा दिया। महात्मा के आशीर्वाद से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। राजा का ध्यान बड़ी रानी के तरफ ज्यादा रहने लगा। यह राक्षसी के लिए ठीक भी था, परंतु थी तो एक स्त्री ही। उसे बड़ी रानी से जलन होने लगी। उसने एक दिन राक्षसी बन राजा के घोड़े को ही मार दिया। वहां घोड़ों की रखवाली के लिए काफी सैनिक तैनात थे। सैनिकों ने देखा कि एक राक्षसी घोड़े को मार दिया है तो सैनिक राक्षसी का पीछा करने लगे। वह भागकर बड़ी रानी के कक्ष में प्रवेश कर गई और अपना रूप बदलकर बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि बड़ी दीदी के शयन कक्ष में राक्षसी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त बड़ी रानी अपने कमरे में सो रही थी। जब सुना कि मेरे कमरे में राक्षसी आ घुसी है तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। राजा भी वहां आ चुका था। बड़ी रानी की कमरे की तलाशी ली जाने लगी, परंतु उसमें तो सिर्फ बड़ी रानी थी। राजा छोटी रानी से पूछा कि जब तुमने राक्षसी को बड़ी रानी के कमरे में देखा तो फिर चली कहाँ गई? छोटी रानी बोली, महाराज, क्या आप इतने बड़े मूर्ख हैं जो कुछ भी नहीं समझ रहे? अरे राक्षसी कोई और नहीं बड़ी रानी ही है। राजा बोला, छोटी रानी तुम कितनी चतुर हो, मैं बहुत दिनों से परेशान था और शैतान मेरी बड़ी रानी के रूप में मेरे दरबार में विराजमान था। मैं अभी इसका वध कर देता हूं। बड़ी रानी लाख दुहाई देती रही कि मैं भला राक्षसी कैसे हो सकती हूं, मैं आपकी बड़ी रानी हूं। राजा बोला, अब तुम मेरी कोई नहीं हो, अब सब कुछ छोटी रानी ही है। यह जो आदेश देगी वही होगा। अगर तुम्हें जान की भीख मंगनी है तो छोटी रानी से मांगो, शायद रहम कर दे, मौत की सजा को कम कर दे या माफ कर दे। बड़ी रानी अपनी और अपने पेट में पल रहे पुत्र के खातिर छोटी रानी से जान बचा लेने की दुहाई देने लगी। छोटी रानी बोली, अब तुम दीदी कहलाने के योग्य नहीं हो, तुम एक राक्षसी हो और मैं एक ऋषि कन्या हूं। मैं तुम्हारी जान तो बख्श दे रही हूं, परंतु तुम्हें अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ेगी। उसने जल्लाद को आदेश दिया कि इस दुष्ट राक्षसी को जंगल में ले जाओ और इसकी दोनों आंखें फोड़कर जंगल में बाघ के गुफा के पास छोड़ दो। बड़ी रानी राजा से अपनी बेगुनाही के लिए दुहाई देती रही, परंतु राजा ने उसकी तरफ से निगाहें फेर ली, जैसे उसे पहचानता ही नहीं हो। जल्लाद रानी को जंगल में छोड़ने के लिए लेकर चल पड़ा। रानी जल्लाद से भी दुहाई देने लगी कि भाई मेरी रक्षा करो, मैं राक्षसी नहीं हूं। जल्लाद बोला, महारानी मैं जानता हूं,
आप राक्षसी नहीं हो, बल्कि किसी षड्यंत्र की शिकार हुई हो। मेरी महारानी आप ही हो। मैं आपको सुरक्षित जगह पर रखवाऊंगा, जहां आप राजकुमार को जन्म दे सकें और फिर राजदरबार लौटने का सही समय का इंतजार कर सकें। जल्लाद रानी को जंगल में रह रहे एक भील भीलनी के पास लेकर गया। भील जल्लाद का मित्र था। उसने भील से कहा कि इस स्त्री को तुम अपनी बहन समझ कुछ दिनों तक अपने पास रखो। उचित अवसर पर मैं स्त्री को लेने आऊंगा और इसका राज भी तुम्हें बताऊंगा, परंतु इस वक्त इस स्त्री को सबसे छुपाकर रखोगे। भील भीलनी ने रानी को अपने पास रख लिया। उधर छोटी रानी ने रानी की आंख फोड़ बाघ के गुफा में छोड़ने के एवज में 1000 सोने की मुहरें दी, जिसे जल्लाद भील को दे आया और बोला, इस स्त्री के सेवा में कोई कमी नहीं होने चाहिए, साथ ही इसकी गोपनीयता बरकरार रहे। समय के साथ रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रानी ने वीरभद्र रखा। साथ ही भीलनी भी गर्भवती थी, जिसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। कहते हैं गर्भवती स्त्री गर्भावस्था में जिस किसी का चेहरा ध्यान से देखती है और उसको मन में बसाए रहती है, संतान भी उसी की शक्ल की हो जाती है। तो भीलनी ने रानी की खूबसूरत शक्ल को अपने मन में बसा रखा था। उसे रानी की तरह बहुत खूबसूरत पुत्री की प्राप्ति हुई। रानी का राजकुमार तो वैसे ही चांद का टुकड़ा था। समय बीतता गया, परंतु नगर में पालतू जानवरों के मारकर खाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। राजा एक दिन अपनी छोटी रानी से पूछ बैठा कि हमें लगता है कि हमने बड़ी रानी के साथ अन्याय किया है, उसे बेवजह मरवा डाला। राक्षसी कोई और है जो आए दिन उपद्रव मचा रही है। हम लाख पहरेदारी कर ले, उसे पकड़ नहीं पा रहे। छोटी रानी बोली, महाराज आप समझ नहीं रहे, राक्षसी और बड़ी रानी का कोई ना कोई कनेक्शन था। तभी तो वह बड़ी रानी के कमरे में गई और रानी ने किसी तरह उसे छुपा लिया। छोटी रानी की बात राजा के गले नहीं उतर रही थी। इधर राजा को छोटी रानी से भी कोई औलाद नहीं हो पा रही थी। राजा पर पुनः राजदरबार के लोगों का दबाव था। राजगुरु तो बड़ी रानी को निष्कासन को एक साजिश मान रहे थे, परंतु छोटी रानी के चंगुल में राजा इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। समय गुजरता गया। जंगल में राजकुमार कब 16 साल का हो चुका था। वहीं भील की पुत्री चारुलता एक सुंदर नवयौवना कन्या बन चुकी थी। उसके रूप पर राजकुमार मोहित था। दोनों साथ ही जंगल में भ्रमण करते। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इधर एक दिन राजा के महल के तहखाने की सफाई हो रही थी। उसमें एक तलवार मिली जो छूने पर झटके दे रही थी। उसमें से चिंगारी निकल रही थी। उसमें एक उड़न खटोला भी मिला, जिसके विषय में राजा को कुछ भी ज्ञात नहीं था। वह अपने कुलगुरु से उसके बारे में पूछा तो कुलगुरु ने बताया कि यह किसी संत द्वारा तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान की गई थी। वह तलवार एक दिव्य तलवार है, जिसे धारण करने वाला को कोई मनुष्य या राक्षस जीत नहीं सकता। परंतु अफसोस कि तुम्हारे पिछली 6 पीढ़ियों में कोई धर्मात्मा राजा नहीं हुआ। सबके सब आयास अत्याचारी ही राजा हुए। जब कोई तुम्हारे आने वाली पीढ़ी में कोई धर्मात्मा राजकुमार जन्म लेगा, वहीं इस तलवार को धारण कर पाएगा। परंतु राजा को तो अपनी पीढ़ी ही डूबती नजर आ रही थी। राजगुरु ने कहा कि राजन, अब तो तुम्हारे बाद इस राज्य पर से तुम्हारे खानदान का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। अतः इस तलवार और उड़ने वाले यांत्रिक घोड़े को राजदरबार के आगे प्रदर्शनी में रखवा दो, ताकि लोग यह देख सकें कि इस राज्य में ऐसे भी धर्मात्मा राजा हुए जिनके पास इस तरह के अद्भुत सामान था। राजा ने उस सामान को प्रदर्शनी में रखवा दिया। इधर जल्लाद ने देखा कि अब राजकुमार के प्रकट होने का यही उचित अवसर है। हमें बड़ी रानी से मिलकर राजकुमार को राजदरबार आने का तथा अपने को साबित करने का मौका है। वह भील भीलनी के पास गया और रानी से मिला तथा बताया कि राजकुमार को अब महल में जाना अति आवश्यक हो गया है। रानी बोली, परंतु राजकुमार को खतरा हो सकता है।
तब जल्लाद बोला, राजाओं और राजकुमारों की जिंदगी खतरों से खेलने के लिए ही मिलती है। आप चिंता ना करें। राजकुमार को अपना परिचय छुपाकर राजमहल में राजा से काम मांगने जाना है। राजकुमार रानी से आज्ञा ले राजमहल के लिए चल दिया। उसने देखा कि राजमहल के आगे एक प्रदर्शनी लगी हुई है, लोग उसे देख रहे हैं। राजकुमार ने वहां लोगों से पूछा कि यह किस चीज की प्रदर्शनी है, तो लोगों ने बताया कि इस महल में पहले बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, उन्हीं की ये तलवार है और उड़ने वाला घोड़ा है। इसको सिर्फ राजा के खानदान का धर्मात्मा व्यक्ति ही छू सकता है या धारण कर सकता है। युवक वीरभद्र ने पूछा कि क्या मैं इस तलवार को नहीं छू सकता? तब लोगों ने बताया कि तुम्हें ऐसा करने से तेज के झटके लगेंगे, तुम बेहोश भी हो सकते हो। वीरभद्र ने वह तलवार उठा ली। राजा के पास खबर गई कि महाराज गजब हो गया। एक युवक ने उस तलवार को उठा लिया और उड़ने वाले घोड़े को भी दौड़ा रहा है। राजा गुरुदेव को लेकर वहां आया और उस युवक से बोला कि तुम कौन हो? तब युवक ने बताया कि मैं एक भील हूं, जंगल में रहता हूं, दरबार में काम के तलाश में आया था। राजा बोला, नवयुवक तुम अब इस तलवार को धारण कर लो और हम तुम्हें अपने दरबार में एक सैनिक के रूप में अभी नियुक्त करते हैं और तुमसे कुछ बातें जाननी है, वो हम बाद में तुमसे पूछ लेंगे। राजा के मन में शंका हुई कि अवश्य ही यह मेरे खानदान का है, परंतु मेरे खानदान में इस वक्त मेरे सिवा अन्य कोई जिंदा नहीं है, तो फिर यह आया कहां से? कहीं बड़ी रानी जीवित तो नहीं है? इत्यादि विचार करता हुआ राजा बहुत परेशान हो उठा। राक्षसी ने भी जान लिया कि अवश्य ही यह राजकुमार है, यानी बड़ी रानी छुपकर कहीं जीवन बिता रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। और राजा ने भी बिना सोचे समझे उसे दिव्य तलवार दे दिया है। वह मेरे लिए खतरा भी हो सकता है, मुझे कोई चाल चलनी चाहिए। वह राजा बोली कि झमरू वन में मेरी एक बहन रहती है, उसकी खबर लिए एक युग बीत गया। उस वन में कोई साधारण आदमी नहीं जाता, परंतु यह युवक अपनी दिव्य तलवार लेकर वहां जा सकता है। राजा बोला, क्यों नहीं हम उस वन में इस युवक को भेज देंगे, कोई संदेश हो तो लिखकर अपनी बहन को भेज दो। छोटी रानी तो यही चाहती थी। उसने एक पत्र लिखकर उसे दे दिया और बोली कि मेरी बहन का संदेश लेकर जल्दी ही लौट आना। वीरभद्र पत्र लेकर झमरू वन में चल पड़ा, परंतु जाते वक्त सोचा कि अपनी मां से मिलता चलूं, चारुलता से भी मिल लूं, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। वह अपनी मां के पास मिलने गया तो चारुलता वहीं थी। वीरभद्र ने अपनी मां से बताया कि मां, मैं छोटी रानी का पत्र लेकर उसकी बहन के पास जा रहा हूं, पत्र ले जाने का आदेश राजा ने दे रखा है। इतना सुनते ही रानी के कान खड़े हो गए। बोली, बेटा तुम पत्र को खुद पढ़ लो। वीरभद्र बोला, नहीं मां, किसी दूसरे के पत्र नहीं पढ़े जाते। तभी चारुलता ने वीरभद्र के हाथ से पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि बहन खंगड़ी, मैं तुम्हारे पास एक युवक को भेज रही हूं। यह तेलंग प्रदेश का राजकुमार है, पहुंचते ही इसे जहर दे देना। चारुलता बोली, अरे ये तो तुम्हें मारने का प्लान है, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। चारुलता भूल गई थी कि वह रानी के पास है। दोनों के प्यार के विषय में रानी को पता नहीं था। चारुलता रानी के सामने बात बोल गई। रानी बोली, बेटी तुम वीरभद्र को चाहती हो और कभी मुझसे बताया नहीं, परंतु चिंता मत करो, वीरभद्र ही तुम्हारा पति बनेगा। तुम इस पत्र के बदले कोई दूसरा पत्र तैयार करो, उसे लेकर वीरभद्र झमरू वन में जाएगा। चारुलता ने पत्र में लिखा कि यह जो युवक जा रहा है हमारा अति प्रिय है, इसका खूब सत्कार करना और अपना हाल चाल इससे जल्दी भेजवाना। झमरू वन में राक्षसी खांगड़ी का आतंक था, परंतु वीरभद्र के पास दिव्य तलवार थी। उसका सामना राक्षसी से पहले ही हो गया, तो वीरभद्र ने उसे पत्र दे दिया। वह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुई।
उसे अपने गुफा में ले गई। उसने 2 राजकुमारियों को कैद करके रखा था। उससे बोली कि मेरे इस अतिथि का ख्याल रखना, मैं इसके लिए झाहुआ के वन से शुद्ध शाकाहारी भोजन लेकर आती हूँ। राक्षसी के चले जाने पर दोनों राजकुमारियां रोने लगी। बोली, आज 20 वर्ष से हम इस राक्षसी के कैद में हैं। अगर हमारी शादी हुई होती तो हमारा भी बेटा तुम्हारे उम्र का हो गया होता, परंतु हम इसके कैद में ही बूढ़ी हो चली। राजकुमार बोला, मैं इस राक्षसी का कोई अपना नहीं हूं, बल्कि इसकी बहन ने मुझे मारने के लिए भेजा था, परंतु मेरी चाल में खुद फंस चुकी है। कुछ मदद तुम लोग कर दो तो मैं तुम्हें आजाद करा सकता हूं। तब दोनों राजकुमारी बोली, एक जादुई पिंजरा है, उसमें एक तोता है। उस तोते में 2 राक्षसी बहनों का प्राण कैद है। तोता के मरते ही दोनों बहनें मर जाएंगी, मगर उस पिंजरे को कोई साधारण आदमी साधारण हथियार से नष्ट नहीं कर सकता। आत तुम मुश्किल में फंस जाओगे। राजकुमार बोला, मेरे पास दिव्य तलवार है, इससे मैं पर्वत को भी भेद सकता हूं। तब दोनों राजकुमारियों ने राजकुमार को पिंजरा दिखा दिया। राजकुमार ने दिव्य तलवार से पिंजरे को नष्ट कर दिया। पिंजरा के नष्ट होते ही एक राक्षसी झाहुआ के वन में मर गई। दूसरी राजा के साथ दिन में शयन कर रही थी, वही राक्षसी के रूप में आकर ढेर हो गई। राजकुमार दोनों राजकुमारियों से बोला कि आप दोनों मेरी मां की बराबर की हो। आथ आपसे विवाह तो कर नहीं सकता। आथ आप अपने देश लौट जाओ और अपने उम्र की किसी व्यक्ति से विवाह कर अपना घर बसाओ। राजकुमार राजा के पास आ गया। राजा उसे देखते ही बोला, बेटा मुझे माफ कर देना। एक राक्षसी के कहने पर मैंने तुम्हारी मां को महल से निकाल दिया, परंतु भला हो मेरे जल्लाद का, जिसने बड़ी रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरी रानी है। कहा, वह बोला कि राजकुमार ही अपनी मां के विषय में जानते हैं। राजकुमार बोला, मेरी मां जीवित है और सुरक्षित है। राजकुमार ने राक्षसी के सारे षड्यंत्र के विषय में बताया कि किस तरह जहर देकर मरवाना चाहती थी, परंतु आपकी होने वाली बहू ने मुझे किस तरह बचा लिया। राजा अपनी रानी और अपनी होने वाली बहू चारुलता को महल में बुलावा लिया और धूमधाम से राजकुमार का विवाह कर राज्य की गद्दी सौंप दिया। एक गांव में एक नारायण नाम का ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे, जबकि उनकी पत्नी बहुत चतुर थी। ब्राह्मण की जब शादी नहीं हुई थी तो गांव वाले ब्राह्मण के भोलेपन का खूब लाभ उठाते थे। ब्राह्मण को यजमानी से अन्न, वस्त्र, पैसा इत्यादि जो भी मिलता उसे मुफ्त में मांग कर ले जाते। ब्राह्मण शील बस सब दे देते, परंतु उनकी पत्नी के आने के बाद किसी की दाल नहीं गल पाती थी। इसी तरह ब्राह्मण की जिंदगी खुशहाली के साथ बीत रही थी। एक दिन ब्राह्मण को बहुत बड़ी खुशी मिल गई। एक सेठ जी को कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो ब्राह्मण ने ना जाने कौन सी जड़ी दे दिया, मंत्र पढ़ दिया कि उनके घर पुत्र की प्राप्ति हो गई। सेठ खुश होकर ब्राह्मणी के लिए बहुत सारे गहने दे डाले। ब्राह्मण जब गहना लाकर अपनी पत्नी को दिए तो बहुत खुश हुई। वह गहने पहन अपने मायके जाकर अपनी भाभियों को दिखाना चाहती थी। उसको अपने पीहर से विवाह के वक्त कोई आभूषण उपहार में नहीं मिले थे। एक भाभी ने तो यहां तक कह दिया था कि महंगे उपहार सुपात्र को दिया जाता है। ब्राह्मणी उस भाभी को गहने दिखाकर बताना चाहती थी कि पति सुयोग्य हो तो सब कुछ संभव है, और किसी ननद की जिंदगी कभी भाभियों के सहारे नहीं कटती, बल्कि उसकी जिंदगी उसके पति के सहारे ही कटती है। विधाता ने सभी स्त्रियों के लिए एक ही नियम बनाए हैं। ब्राह्मणी मायके जाने के लिए उतावला हो रही थी। वह ब्राह्मण से बोली, विवाह के बाद आप एक बार भी अपने ससुराल नहीं गए हो। अच्छा होता जो आप मेरे साथ मेरे मायका चलते
और सिर्फ एक दिन रहकर हम लौट आते। ब्राह्मण बोले, भाग्यवान, इस वक्त सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अच्छा होता कि हम अगले माह कोई प्रोग्राम बनाते। पत्नी बोली, आप मुझसे इतना लंबा इंतजार मत करवाओ, आज्ञा दो तो अकेले ही 1-2 रोज के लिए मायका चली जाओ। ब्राह्मण बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु ज्यादा दिन वहां मत रुकना। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ही ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली, बस 1 दिन बाद ही वापस आ जाऊंगी। ब्राह्मणी खूब साज धज कर गहने पहन घर से निकली तो ब्राह्मण ने चिताया, भाग्यवान, अपने गहने निकाल कर झोले में रख लो। अकेली देखकर चोर उच्चकों के हौसले बढ़ सकते हैं और वे तुम्हारे साथ लूटपाट कर सकते हैं। ब्राह्मणी बोली, आपकी शंका जायज है, परंतु आप बिल्कुल निफिक्र रहिए। ब्राह्मणी अपने पीहर के लिए चल पड़ी। वह पगडंडी पकड़ अकेली ही जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे 2 आदमी मिल गए। उन दोनों ने कहा, बहन, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पति साथ नहीं दिखते, लगता है पति से लड़ाई करके आ रही हो। ब्राह्मणी बोली, बात तो कुछ ऐसी ही है, मैं ठहरी जाटनी, मुझे किसी की बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं। तो हो गई पति से लड़ाई, परंतु हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम दोनों मेरे 2 भाई जो मिल गए हो। दोनों ने पूछा, बहन, तुम्हें किस गांव जाना है? ब्राह्मणी बोली, श्यामपुर जाना है। तब दोनों बोले, अरे हमें भी वहीं तक जाना है, चलो अच्छा ही हुआ, हम 1 से भले 3 हो गए हैं। बातें करते रास्ता कट जाएगा। वे दोनों शातिर ठग थे। पहले तो उन्होंने विचार बनाया था कि इस स्त्री से बलात् आभूषण छीन लेंगे, परंतु जब उन्हें पता चल गया कि जाटनी है तो डर गए। समझ गए कि अकेली ही दोनों पर भारी है, कहीं हंगामा कर दी तो जान के लाले पड़ जाएंगे। इसके गहने तो अब चालाकी से ही लेने पड़ेंगे। एक ठग बोला, बहन, रास्ते में इस तरह मौन धारण कर चलना रास्ते को लंबा बना देता है, जबकि बातें करते हुए चलने से बहुत लंबा रास्ता भी छोटा पड़ जाता है। आप कोई कहानी सुनाओ ना। ब्राह्मणी बोली, भाई, मैं जाटनी हूं, मुझे लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, तुम ही कुछ जानते हो तो सुनाओ। तब एक ठग बोला, बहन, कहानी तो मैं सुनाऊंगा, परंतु उसमें एक शर्त है, तुम अगर मेरी कहानी को झूठ कह दी तो तुम्हें अपने कंगन उतार कर हमें देने पड़ेंगे। इतना सुनते ही ब्राह्मणी के कान खड़े हो गए। समझ गई कि ये तो ठग हैं और ये सीधे तरीके से नहीं, चतुराई से गहने ठगना चाहते हैं। वह बहुत सजग होकर बोली, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। ठग कहानी सुनाने लगा कि मेरा विवाह हुआ तो ससुराल से दहेज में एक गाय मिली। गाय मायके से ही गाभिन थी। हमारे घर आकर एक घोड़े को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि उसके दूध से पूरे गांव का पेट भर जाता था। फिर भी दूध बच जाता था तो हम उस दूध को एक हाथी को पिला देते थे, और उसका घोड़ा की तो बात ही मत पूछिए। जब उस पर एक आदमी सवारी करता तो आसमान की सैर करा लाता, और जब उसके पीठ पर 2 आदमी बैठते तो पाताल की सैर करा लाता। परंतु एक दिन मेरा ससुर आया और गाय को लेते गया, और घोड़ा एक दिन मेरे पिता को लेकर आसमान में गया, फिर वापस ही नहीं आया। ब्राह्मणी बोली, हमें तुमसे हमदर्दी है, साथ ही दुख भी है कि तुम्हें एक साथ 2 घाटे उठाने पड़े। ठग स्त्री की चतुराई भरी बात सुन मुंह लटका लिए। तब स्त्री बोली, एक कहानी मुझे भी याद आ गई है, मगर एक शर्त है, तुम्हें अगर मंजूर है तो सुनाओ। ठगों ने कहा, हा, अपनी शर्त बताओ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं जो कहानी कहूंगी
और तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे या झूठ करार दोगे तो तुम्हें मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ठगों ने कहा, हाँ अवश्य, अपनी कहानी सुनाओ। हमें क्या पड़ी है कि तेरी कहानी को झूठा साबित करें। ब्राह्मणी ने कहानी सुनाना शुरू किया कि मेरे विवाह में मेरे पिता ने एक बैल दहेज में दिया था। वह बैल गजब का बैल है, पूरे गांव का खेत जोत देता है। वह दूध भी कम नहीं देता, उसके दूध आस पास के गांवों में बांटने पड़ते हैं। एक बार जंगल में चरने गया था, जोरों की आंधी और पानी आई, कहीं से कपास का बीज उसके पीठ पर चिपक गया। देखते देखते एक पेड़ बन गया। अब वह पेड़ की रुई से ही हमारे पास पड़ोस के राज्य में कपड़े बनते हैं। एक बार कुछ कपड़े और पगड़ी चोरी हो गए थे। वह पगड़ी इस समय तुम दोनों के सिर पर मौजूद है। जो तुम दोनों ने कुर्ता पहन रखा है उसी कपड़े का है, और धोती भी जो पहने हुए हो वह भी उसी कपड़े का है। अब उसे फटाफट उतार कर मेरे हवाले कर दो। ठग बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अगर कहानी को झूठ बताते हैं तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये कपड़े देना ही ठीक है, क्योंकि ये कपड़े दोनों को मिलाकर 100 रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे। वे कुर्ता और पगड़ी उतार कर ब्राह्मणी के हवाले कर दिए और ब्राह्मणी से बोले, बहन अब धोती उतरवा लोगी तो हम तो नंगे हो जाएंगे, और एक स्त्री के सामने हम नंगे हों, ये मर्यादा के खिलाफ होगा। आप ये कपड़े मेरे शरीर पर छोड़ ही दो। स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ देती हूं, परंतु ये याद रखना कि ये धोती तुम्हारी नहीं है, मैं उसे कभी भी वापस ले सकती हूं। ठग बोले, बहन आगे एक छोटा बाजार है, हमें जोरों की भूख लगी है, आप कृपा कर कुछ खिला दो। ब्राह्मणी बोली, क्यों नहीं, अवश्य खिलाऊंगी। ये बात तो मैं खुद सोच रही थी। मैं जब घर से निकली थी तो खाना नहीं खाया था और घर से पैसे भी नहीं लिए थे, क्योंकि पति से झगड़ा हो गया था। परंतु कोई बात नहीं, अभी अपनी कंगन बेच देती हूं और खुद भी खाती हूं और तुम्हें भी खिला ही देती हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहन कहा है। दोनों ठग बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती हो। ब्राह्मणी जब बाजार में गई तो दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद एक सुनार की बड़ी दुकान में चली गई। सुनार बहुत बड़ा दुकानदार था, उसके यहां नौकर चाकर भी बिकते थे। वह बहुत सारे नौकर खरीद कर रखता था और दूसरे सेठों को किराए पर देता था। उसे गुलाम नौकरों से अच्छी कमाई हो जाती थी। ब्राह्मणी ने कहा कि सेठ जी, इस वक्त हमारे पास 2 गुलाम हैं, आप खरीदना चाहो तो सस्ते में दे दूंगी। मुझे कुछ पैसे की जरूरत आ पड़ी है। और ये मुस्टंडे बैठकर रोटी तोड़ रहे थे। बुरे वक्त के लिए ही तो इन्हें खरीद कर रखा था। सेठ बोला, कहाँ हैं दोनों गुलाम? तब स्त्री ने बताया कि उस पेड़ के पास बैठे हैं। चलो दिखाती हूं, उसने सेठ को दिखाते हुए कहा कि अरे दोनों को बेच दूं कि एक को बेचूं। दोनों ठग समझे कि स्त्री कंगन की बात कर रही है। बोले, अरे बहन दोनों को बेच ही डालो। सेठ बोला, बस ठीक है, बस मुझे इतना ही जानना था। तुम उन दोनों के 1000 रुपए ले लो और जाते वक्त दोनों को अंदर भेज दो। ब्राह्मणी पैसा लेकर उन दोनों के पास गई और बोली, मैंने तुम दोनों के खाने के पैसे सेठ के पास जमा कर दिया है। अंदर बहुत सुंदर सेठ की एक लजीज व्यंजनों की दुकान है, तुम चलकर खाओ। मैं अभी कुछ जरूरी काम कर आती हूं तो खाती हूं।
दोनों भोजन के लालच में अंदर चले गए और सेठ से कहा कि कहाँ है आपका भोजन वाला ढाबा। सेठ बोला, कैसा ढाबा? अरे उस स्त्री ने आपके पास पैसे जमा नहीं किए थे। सेठ बोला, नाटक बंद करो। उस स्त्री ने तुम दोनों से पूछकर ही तुम्हें बेचा था और मेरे सामने ही तुम दोनों ने कहा था कि दोनों को बेच दो। अब ज्यादा नौटंकी दिखाओगे तो मैं तुम्हें किसी शैतान किस्म के आदमी के पास बेच दूंगा। वह मार कर काम भी कराएगा और भोजन भी नहीं देगा। दोनों ने अब चुपचाप सेठ के पास ही गुलामी करने में अपनी भलाई समझी। ब्राह्मणी आराम से मायका घूमकर घर लौट गई और यह बात ब्राह्मण से बताई तो पत्नी की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और मजाक में कहा कि भाग्यवान देखना, किसी दिन मुझे मत बेच देना। ब्राह्मणी पति के तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।